हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। स्वागत है आप सभी का देन डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो बच्चों, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 करना है। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सारा का सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोर्स चला है आपका SPI 2025 के लिए। तो इसमें मैथमेटिक्स में टीच कर रहा हूँ, तो जो भी प्रीवियस लेक्चर्स है वो आपने देख लेने हैं। आज हम करेंगे PYQ सेशन। तो PYQ सेशन रहेगा आपका किस चैप्टर का बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जितना भी डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था, जो भी मैंने समझाना था, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो अब चलना हमने डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चंस के ऊपर। जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, तो 25 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। तो 25 क्वेश्चन हमने करने हैं, और किस अप्रोच के साथ करने हैं वो भी आपने साथ में समझना है चीज़ों को ना। साथ में रह के ये समझना है कि किस अप्रोच के साथ हमने किसको टारगेट करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन निकालना है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब है उसकी रूट्स निकालने की डिमांड कर रहा है एग्जामिनर। तो इसके रूट्स बोलो या सोल्यूशन बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो इसके रूट्स निकालने हैं। अब देखो, दो अप्रोचेस के साथ इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो ये कि मैं इसके रूट्स निकाल लूं, और सेकंड ये कि मैं ऑप्शन को चेक कर लूं। क्योंकि रूट्स का मतलब होता है अगर कोई रूट होगा उस इक्वेशन का, तो उसको क्या करेगा बच्चे? सेटिस्फाई करेगा। यानी उस रूट्स को पुट करने के बाद इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो मेरे को चेक करना है। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू x की जगह 1 और x की जगह या -1 डाल के देखता हूँ पहले। अगर -1 डाल के देखूंगा, फिर देखो 0 बनना चाहिए। 6 डाल के भी क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो आप ऐसे रिवर्स में भी कर सकते हो कि हर एक ऑप्शन को पुट करो, और पुट करने के बाद जो सेटिस्फाई कर गया वो ही आपका क्या आएगा? रूट्स आएंगे। ये तो पहला तरीका है। सेकंड है, आप बिल्कुल इसी मेथड के साथ जाओ और इसको सॉल्व करो। तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके चाहिए आपको -6, और ऐड करके चाहिए आपको +5। तो कोई भी दो पेयर चूज करो जो मल्टीप्लाई करके तुम्हें 6 दे दे, वो भी माइनस का, और ऐड करके क्या दे दे? 5 दे दे। तो इसके लिए आई थिंक सूटेबल पेयर जो हमारे पास रहेंगे, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ कि 3 मान लेता हूँ और 2 मान लेता हूँ, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, पर ऐड करके +5 भी चाहिए और -6 चाहिए ना। तो -6 तो नहीं आ पाएगा। अगर मैं माइनस ले लेता हूँ ऐसे, तो -3 × 2 -6 तो आ गया, पर दोनों को ऐड करके क्या आएगा? -1 आ जाएगा। तो -1 आ जाएगा, वो सूटेबल पेयर नहीं, मेरे को पॉजिटिव का 5 चाहिए। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव का 6 आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 3 और 2 में नहीं बनेगा अभी बात ना, 3 और 2 में नहीं बनेगी। तो बात बनानी है 6 और 1 में। 6 और 1 को चेक करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 बनना चाहिए, दोनों को ऐड करके +5 बनना चाहिए। तो 6 और -1 से बात बन जाएगी। 6 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे +5 आ जाएगा। 6 - 5 = +5। दोनों के लिए सेटिस्फाई हो गया ये वाली कंडीशन। तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दोगे और लिख दोगे इसकी जगह x स्क्वायर और +6x -x -6 = 0, ये लिख दोगे। तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। 5x की जगह क्या लिख दिया? 6x - x। अब पहले दो में से कुछ कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, x + 6। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, अंदर फिर से x + 6 बचेगा। तो एक पेयर आ गया आपके पास x + 6, और एक आपके पास कौन सा आ जाएगा? x - 1 = 0। और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो आएगा x + 6 = 0, एक x - 1 = 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी -6, और x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी +1। तो 1 एंड -6 है, 1 एंड -6 ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पर इसमें एक और मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है, ध्यान से सुनना शॉर्टकट, कि जब भी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, जब भी मैं रूट्स निकालता हूँ, तो अगर मैं रूट्स निकालते टाइम, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इसमें काफ़ी स्टेप आप और ज़्यादा बचा सकते हो, कि अगर आपका x² + bx + c, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू +1 होनी चाहिए, कंडीशन अप्लाइड, a की वैल्यू +1 होनी चाहिए, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, x² + bx + c = 0।
तो जब भी आप दो टर्म चूज करोगे, सिर्फ इसी में शॉर्टकट लगाना है और किसी में नहीं लगाना, ओनली फॉर दोज जहां पे a की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव 1, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव 1। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव 1 थी, तो इसमें शॉर्टकट लगा सकता हूं। शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट ये होगा कि दो टर्म चूज करो, दो टर्म चूज करो। जो तो आपने कौन कौन सी चूज की थी बच्चे, एक तो की थी आपने -6 सॉरी +6 और एक की थी आपने -1। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, -6 ऐड करके आया था +5। तो दो टर्म चूज करो और सिंपल उसको फैक्टराइजेशन कैसे करना है, अगर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है तो सिंपल आप ऐसे लिख दो, एक 6 लिख दो, एक इतना लिख दो, -1 लिख दो, साथ में आगे x प्लस लगा दो, यहाँ पे भी x लगा दो, ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे आपके फैक्टर। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट कहाँ जंप करोगे, इस वाले स्टेप पे जंप करोगे, डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे। ये वाले दो स्टेप हो जाएंगे खत्म, ये वाले दो स्टेप खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आ जाओगे। नेक्स्ट तो आपको पता ही है, एक बार क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा +1। पर लगाना कब है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो +1। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 ना हो के कुछ और हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, तो आपको सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर जाना पड़ेगा। तभी मैंने पहले ये वाला आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सेम प्रोसीजर के ऊपर जाना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, पहले दो में से कुछ कॉमन निकालो, लास्ट के दो में से कुछ कॉमन निकालो, फिर फैक्टराइज करो। तो वो वाले तुम्हें करने पड़ेंगे दो स्टेप, जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 के अलावा कुछ और होगा। तो अगर +1 हुआ तो डायरेक्ट ये वाले दो नंबर चूज करो जो इन कंडीशन को क्या करें, मैचिंग करें, और फिर सीधा ऐसे फैक्टर बना के लिख लो। जैसे +6 -1 आया तो +6 लिखो, -1 लिखो, आगे दोनों के क्या लगा दो x। तो x + 6 x - 1 क्या बन जाएगा उसका फैक्टर, फैक्टर बन गया तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, बाकी सेम है। तो दो स्टेप बन जाते हैं सीधे, डायरेक्ट दो स्टेप आपके बच जाएंगे, तो क्वेश्चन और इजी निकल जाएगा। दो स्टेप बचाने का मतलब है 10 से 15 सेकंड बचाना, और 10 से 15 सेकंड बच गए तो इजीली इसका आंसर आप और जल्दी मार्क कर पाओगे, ऑप्शन नंबर बी। इसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे हम आगे वाले क्वेश्चन में। ये जो अभी आपने सीखा, आगे जब भी मेरे को मौका मिलेगा जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होगा, मैं ऐसे ही उसके क्या निकालूंगा, रूट्स निकालूंगा, दो स्टेप को बीच में से वो करके, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी आई थिंक आप बना लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, रूट्स मैंने आपको दे दिए अल्फा और बीटा, मैं चाहता हूं आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्या फंडा होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये यहाँ पे माइनस आ गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। करवाया था मैंने आपको ना, लास्ट में करवाया था। ये ही है कि जब रूट्स गिवन हो तो आप क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तरीका है उसको लिखने का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी है, इसके सम ऑफ रूट्स निकालने हैं ना, सम एंड प्रोडक्ट, और किसके, रूट्स के। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो पहले तो निकालना है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स निकालने का आपको फार्मूला पता था -b/a, डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो सम ऑफ रूट्स के लिए -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए c/a, तो -b/a आ जाएगा। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग -b क्या है आपके पास, -k है, तो माइनस ऑफ -k अपॉन a क्या है, +1, तो आंसर कितना आ जाएगा, k। ये सम ऑफ रूट्स आया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो था आपके पास c/a। अब इस इक्वेशन में c क्या है, k स्क्वायर, a क्या है, +1, तो आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, k एंड k स्क्वायर, k एंड k स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, k एंड k स्क्वायर। हमेशा याद रखना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, k स्क्वायर इंटू k नहीं होगा, k स्क्वायर एंड k नहीं होगा, क्योंकि पहले सम है। अगर क्वेश्चन है पहले प्रोडक्ट फिर देन सम लिखा होता तो प्रोडक्ट पहले आता, सम बाद में आता।
पर जब उसने सम पहले लिखा है तो सम की वैल्यू पहले आएगी, यानी पहले आएगा आपके पास k और प्रोडक्ट बाद में आएगा, वो आएगा k स्क्वायर। तो ऑर्डर मस्ट इंपॉर्टेंट है, k कॉमा k स्क्वायर आएगा रेदर देन k स्क्वायर कॉमा k। तो k कॉमा k स्क्वायर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है, अभी तक तो बनने चाहिए थे आपके। फोर्थ भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन आपको सम ऑफ रूट्स पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। अब सम ऑफ रूट्स के लिए आप अगेन क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी वाई है, तो आ जाएगा -7y4। फिर करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी वाई ए, और इस वाली इक्वेशन में c कितना है -3, a कितना है 4। तो आंसर आना चाहिए आपका -7/4 कॉमा -3/4, -7/4 कॉमा -3/4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, बस आपको डिटेल में पता होना चाहिए चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके रूट्स निकालने हैं भाई। हाँ, इसमें मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया 1, तो आपको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट के ऊपर लेके चलता हूँ। शॉर्टकट में क्या सीखना था हमने कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरे पास कितना 4, ऐड करके आना चाहिए माइनस का 5, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव का 4, ऐड करके माइनस का 5। तो इसके लिए सुटेबल पेयर होंगे 4 एंड 1, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये चेक करना है। तो आई थिंक दोनों को नेगेटिव रखना सही होगा, दोनों को नेगेटिव रखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 4, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो ये पेयर आपने चूज कर लिया। अब डायरेक्ट आपको इसके फैक्टर बना लेने, डायरेक्ट फैक्टर बना लेने कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज ही ना करो, क्योंकि शॉर्टकट है ना, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है +1। तो जो आपके फैक्टर आए उनको ऐसे लिखो, -4 आया है, एक आया है -1, इसके आगे x लगा दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको आगे x लगा दो, ब्रैकेट में बंद कर लो, इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार x -4 इज इक्वल टू 0 कर देना, एक बार x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू 1। अब इसमें से एक रूट आपके पास दिया होगा, रूट्स नहीं बोला था, रूट मतलब एक रूट आपके आंसर में गिवन होगा। तो देखो -4 तो नहीं होना चाहिए, +4 होता तो मैं सोच लेता, 3 तो नहीं आएगा, 1 आ रहा है क्या, यस 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, मैक्सिमम वैल्यू एट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अगर आपने ग्राफ को अच्छे से समझा होगा तो। अब इसने बोला था एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² + bx + c और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू एट, इन दोनों में फर्क है। मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो आंसर कुछ और होता है, अगर मैक्सिमम वैल्यू एट मतलब किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो अलग बात है। तो पॉइंट पूछा है कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो देखते हैं कैसे करना था। और इसमें एक कंडीशन और दी है कि a की वैल्यू क्या है <0। अगर a की वैल्यू <0 है तो पैराबोला क्या बनेगा, अपवार्ड वाला कि डाउनवर्ड वाला। अगर a की वैल्यू <0 होगी तो पैराबोला अपवार्ड, a की वैल्यू <0 पैराबोला डाउनवर्ड। तो इस वाले केस में पैराबोला तो डाउनवर्ड बनने वाला है। तो अगर मैं ऐसे एक रफ डायग्राम बनाऊं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि पैराबोला तो ऐसे डाउनवर्ड वाला बनेगा। अगर पैराबोला आपके पास डाउनवर्ड वाला बनेगा तो वो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसका वर्टेक्स की मिनिमम, पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं। अब ऐसे बना, बाकी सारी की सारी वैल्यूज नीचे आएंगी, ऊपर सिर्फ यही वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू लास्ट है ऊपर के लिए, और ये वाला वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स की वैल्यू होती है -by2a और -dy4a, ये वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जहां पे भी पैराबोला आपका डाउनवर्ड बनेगा उसके वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जहां पे पैराबोला आपका ऐसे अपवार्ड बनेगा उसके जो वर्टेक्स आएगा वो नीचे आएगा, वहां पे आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं और इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इसका मतलब है x, y से बना होगा, ये वाला पॉइंट है -b/2a, x का यही मतलब होगा -b/2a, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -dy4a।
अगर कभी वो मेरे से पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी तो मैं बोलूंगा -d/4a। पर जब वो ऐसा पूछे मैक्सिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट के ऊपर आएगी, तो पॉइंट रहेगा -b/2a। जब मैं x की वैल्यू -b/2a भरूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, -d/4a। जब भी आप इनपुट दे रहे होंगे -b/2a, तो ये पॉइंट है एट। मैं ऐसा बोल सकता हूं इस वाले क्वेश्चन में, द मैक्सिमम वैल्यू of quadratic function is -d/4a at the point। पॉइंट क्या है आपके पास, एट द पॉइंट लिख लो, है एट द -b/2a। -b/2a के ऊपर आएगी भाई ना। तो ये आपका रिजल्ट रहा, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लगा देना है। अगर क्वेश्चन ने पूछा होगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोल दोगे, -d/4a। अगर ऐसा बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू एट बट पॉइंट, तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, -b/2a। अगर पॉइंट ही ऐसे ढूंढना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x,0 आता है ना, तो ,0 ऐसे करके पॉइंट भी बन जाएगा। -b/2a, ,0 यानी -b/2a इसका क्या होगा आंसर, और -b/2a यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसके आंसर में। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर ग्राफ्स अच्छे से पढ़ा होगा, उसका वर्टेक्स की तुम्हें नॉलेज होगी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की नॉलेज होगी, और उस पॉइंट की नॉलेज होगी, तभी लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया था आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, जब भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको याद होना चाहिए ये। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट्स 3x² + kx + 12 = 0 आर इक्वल। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू उसने छुपा ली है, k एक वेरिएबल डाल दिया है, और बोला है ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो क्वेश्चन ने बोल दिया इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब इक्वल रूट्स आएंगे मतलब दोनों के दोनों रूट्स सेम दिखेंगे। सेम दिखेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन बनानी पड़ेगी। आपको नेचर ऑफ रूट्स मैंने करवाया था, उसमें कंडीशन बनाई थी हमने कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे तो आपका d = 0 होगा। अगर आपके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे तो आपका d > 0 होगा। और अगर आपके 2 मतलब रियल नहीं बोलूंगा, 2 इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स बनेंगे तो उसमें d < 0 होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है इक्वल की, कि दोनों के दोनों रूट्स क्या बनने चाहिए, इक्वल। इक्वल का मतलब है आपका d क्या बनना चाहिए, = 0। इक्वेशन बन गई। और d = 0 का मतलब है b² - 4ac = 0। यहाँ पे b की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आ जाएगा k² - 4 × a × c = 0। इसको सॉल्व कर लो, k² आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, 12 12 144 = 0। तो k² = 144 आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी √144। पर एक चीज नहीं भूलनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चे +12। तो +12 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ना, ये बड़े ध्यान से करने हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। जब भी स्क्वायर का अंडर रूट बनाओगे तो साथ में प्लस माइनस पक्का लगाना है, 2 वैल्यूज आती हैं। और हमेशा आप इसको पुट करके भी चेक कर सकते हो। अगर एक बार आप यहाँ पे 12 भरोगे तब भी इसके रूट्स क्या बनेंगे, रियल एंड इक्वल बनेंगे, चेक कर लेना। अगर -12 बनोगे तब भी रूट क्या बनेंगे, रियल एंड इक्वल। तो आंसर आना था इसका +12 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज। हाँ, इसका आंसर मेरे को आपसे चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ क्या बनता है, बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। ये काफी बार मैंने बताया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको समझ में आना चाहिए। पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं px को डिवाइड करूं x - r के साथ, अगर मैं px को
डिवाइड कर रहा हूं x माइनस आर के साथ, सच दैट क्यू एक्स आपका क्या बन गया बच्चे, कोशेंट, एंड द r इज योर रिमाइंडर। तो आपको समझ में आ रहा है सारा का सारा सिनेरियो कि px को डिवाइड किया x माइनस आर के साथ, कोशेंट जो बचा वो qx है, रिमाइंडर क्या है r। तो इनमें से क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये रिलेशन भी था, पहले भी मैंने बताया था कि जो डिविडेंड होता है आपका वो होता है आपका डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, चेक करो, px इज इक्वल टू एक्स माइनस आर और qx प्लस आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया आपका, फर्स्ट ही बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर, बिल्कुल इजी था, इसको भी हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ k। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो वैल्यू ऑफ k आपने निकाल के बतानी है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होगा कि इस इक्वेशन को मैं चेंज कर सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर में। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है इसको किसी न किसी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो, या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। तो उसमें बस k की वैल्यू बतानी, k की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको याद होगा, उसके आगे वाला जो मेथड हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसका थोड़ा सा आपको अगर आप याद हो तो ये बनता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो खुद सोचो बच्चे, ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा, यानी a आ जाएगा 3x, b आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2ab होगा। 2ab का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, और साथ में x भी आ जाएगा, 3x आएगा ना, ऐसे करोगे आप, a स्क्वायर बन गया b स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो आपको समझ आ रहा है x है, पर k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 24x, 24x आ सकता है, तो k की वैल्यू 24 आ जाएगी। अगर k की वैल्यू नेगेटिव 24 आ गई तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दो सिचुएशन बनेगी ना, ऐसे भी ले आ सकता है, देखो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक ये वाली सिचुएशन भी बन सकती है, सेकंड सिचुएशन ये भी बन सकती है भाई। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 12k नहीं 12x आएगा, क्योंकि k को तो हमने ऑब्जर्व किया, 12x, यहाँ पे भी 12x लिखना, x और साथ में प्लस 4 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखना आप बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो k की कौन सी वैल्यू के डालने से ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाते थे, यही लिखा था कि k की मैं क्या वैल्यू डालूं कि आपके किस में चेंज हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। और उसके लिए क्या मेथड है, दो सेटिस्फाई हो जाएंगी, या तो आप कितना डाल लो बच्चे 24 डाल लो, 24 आएगा, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, क्योंकि 24 लिखा था ना, 24x, 12 नहीं आएगा, 24 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा प्लस 24x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24x। अगर जब आप सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, करके देख लेना, क्रॉस चेक करोगे तो a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 24 ही आएगा, साथ में आ जाएगा x। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कि अगर आप k की जगह 24 डालते हो तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अगर k की जगह नेगेटिव 24 डालते हो तब भी क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसका ये मतलब हुआ, अगर आप k की जगह आप डालते हो पॉजिटिव 24 तो आपके पास बनता है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अगर माइनस 24 डाल दोगे तो बनेगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यही ढूंढना था कि k की वैल्यू में क्या डालूं कि आंसर क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन,
तो डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में देखो कौन सा आता है, ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि क्यूब है, क्यूब तो नहीं होने वाला। ऐसा भी नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ax ये लीनियर बन गया, तो ये ही होगा फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में कंडीशन अप्लाइड, इंपॉर्टेंट कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अनदर देन द वैल्यू ऑफ पी इज। एक रूट आप अगर अल्फा मानोगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इसका क्या मतलब है, एक रूट अल्फा मानो, दूसरा बीटा नहीं मानना है, दूसरा अल्फा स्क्वायर मान लेना है। अगर एक अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि एक रूट दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो लेट वन रूट इज अल्फा एंड सेकंड रूट इज अल्फा स्क्वायर। अब जैसे आप निकालते आए हो वैसे निकालो सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अब रूट एक अल्फा था, एक बीटा नहीं माना है, अल्फा स्क्वायर माना है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बनाओ माइनस बी वाई ए, यानी माइनस पी वाई 1। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना लो, अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा, अब अल्फा स्क्वायर आएगा क्योंकि एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। और ये आएगा सी वाई ए का मतलब है 8/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8 और अल्फा इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चे 2। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 2 आई इस इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा की जगह 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस पी, और उसने वैल्यू पूछी है पी की, तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -6। तो पी की वैल्यू -6 आने वाली है और -6 आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। तो वो दे सकता है ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कि वन रूट सेकंड का हाफ है, ऐसा भी बोल सकता है, वन रूट सेकंड का क्या है, स्क्वायर है, ऐसा भी बोल सकता है। तो उसमें हमें ऐसे रूट्स मान लेने होते हैं, है ना, फिर अल्फा बीटा नहीं मानने हैं। अल्फा और सेकंड रूट क्या मान लिया, अल्फा स्क्वायर। फिर सम ऑफ रूट्स लगाया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लगाया, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिलेगा जिसमें आप क्या निकाल पाओगे बच्चे, जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी आपके पास उसको निकाल पाओगे, जो भी उन्होंने वेरिएबल दिया होगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हो सकता है 8 की जगह दे दे तब भी आप उसको निकाल सकते हो। तो यही फंडा रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इफ वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, this equation ax square plus x square plus ax plus 2 is equal to 0 is x is equal to 1, then okay, एक सोल्यूशन इन्होंने दिया है, ये जो इक्वेशन है ना इसका एक सोल्यूशन इन्होंने दे दिया, और वो सोल्यूशन क्या है, x is equal to 1। सोल्यूशन का मतलब है रूट दिया है, और रूट का मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर x is equal to 1 इसका क्या है, रूट है, इसका सोल्यूशन है, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, बस बात खत्म। इक्वेशन में पुट करने से हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी। तो 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, a, और ये 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बनेगी -3। तो -3 आएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर डी -3 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स आर्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स दिए हैं। रूट्स का मतलब अल्फा की वैल्यू दी है उन्होंने 3 माइनस √3, और एक बीटा की वैल्यू दी है, वो दी है 3 प्लस √3। आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक बात पता है बच्चे, क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का जो फंडा है उसमें आपको ऐसा करना पड़ता है, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखते हो आप क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये रूट दिए हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दिए, उसने रूट्स बोला था कि ये दोनों क्या है, रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हें अपनी मर्जी से निकालने पड़ेंगे, मतलब काम करना पड़ेगा इनके ऊपर। पहले क्या होता था,
पहले आपके पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं दिए होते थे, रूट्स ही दिए होते थे। सॉरी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही दिए होते थे, ये रूट्स दिए, तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे। जितने पहले क्वेश्चन किए उसमें डायरेक्ट बोलता था सम ऑफ रूट की वैल्यू ये है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते थे, पुट। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दिस वन है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। पर अब आपको सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर देना, 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6। 6 आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है 3 माइनस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस अंडर रूट 3 के साथ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आंसर आएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 अगेन, 9 माइनस 3 यानी 6 अगेन। तो अगर आपको इसमें पुट करना है तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है बच्चे 6, तो 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या होंगे, 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनर तुम्हें रूट्स दे रहा है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर उसने सीधा बोला ना कि सम ऑफ रूट की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू ये है, तो तुम डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो। पर जब वो ऐसा बोलेगा कि मैंने रूट्स दिए और तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो तुम्हें सम ऑफ रूट्स पहले निकाल लेने, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दिस वन। इसमें भी अगेन आपको बोला है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, पर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, उसके रूट्स हो अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो ये तो मेरे को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आएगा और यहाँ पे x भी आएगा साथ में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आएगा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखूंगा। पर ये सम ऑफ रूट्स हमेशा अल्फा प्लस बीटा नहीं होते, इस बात को क्लियर करना भाई। ये डिपेंड करता है तुम जो इक्वेशन बनाने चाह रहे हो उसके रूट्स क्या ले रहे हो, वो सम ऑफ रूट्स वहां से आएंगे। तो आप जो इक्वेशन बनाने चाह रहे हो उसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं जो तुम्हें यहाँ पे चाहिए, और सम ऑफ रूट्स अब अल्फा प्लस बीटा नहीं बनेंगे। सम ऑफ रूट्स मतलब एक था अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ये बनेगा सम ऑफ रूट्स। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है, उसके रूट्स आपको अल्फा और बीटा नहीं दिए हैं, क्या दिया, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो सम ऑफ रूट्स बनेगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो अगेन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बना आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो क्योंकि ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 यानी 2, और अगर इसमें से अल्फा बीटा निकालूं सी बाई ए तो 3 अपॉन 1 यानी 3 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा मेरे पास आएगा बच्चे 2 प्लस 4 यानी 6। तो 6 वैल्यू किसकी बनी, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 बनी। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 बनी। नेक्स्ट काम है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब जो नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उसके रूट्स थे अल्फा प्लस 2 और सेकंड है बीटा प्लस 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे भाई, करो सॉल्व। तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, अगेन सॉल्व कीजिए, अल्फा बीटा आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा प्लस 4। अगेन आप अल्फा बीटा की वैल्यू डाल सकते हो, दैट इज 3, और प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 4, तो आंसर बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 4 11 आंसर बनेगा। तो अगेन ये सारी की सारी वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना बना था आपका 6 बना था, 6x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बना था आपके पास प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए।
तो ऐसे करना है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे रट लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा प्लस बीटा का मतलब है रूट्स का सम, और अगर रूट्स अल्फा और बीटा ना दे के उसने ये बोला कि नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं, तो आपको सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा नहीं करना है, फिर अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रूट भी बनने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग भी बनने चाहिए। तो कौन सी कंडीशन आएगी भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कौन सी कंडीशन आएगी? तो कंडीशन आएगी जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है दोनों रूट्स अलग अलग आने चाहिए, तो यही बनेगा, है ना। चेक करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने नहीं है, रूट्स के नेचर निकालना है। ऑप्शन देखो, रूट्स का नेचर पूछा है। नेचर का मतलब इक्वल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो नेचर पता करने के लिए शॉर्टकट था मेरे पास, डी की वैल्यू निकालो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करो। और बी स्क्वायर का मतलब है -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए और सी 3। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 24 और आंसर आ जाएगा 1। 1 का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया कि 0 आया, तीन ही कंडीशन होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव, यानी आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब दो रियल रूट्स बनेंगे बट अनइक्वल, पर दोनों डिफरेंट होंगे, तो इक्वल तो नहीं बनेंगे। इमेजिनरी कब बनता, जब आपके पास ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, ये भी नहीं बनेगा। इरेशनल भी नहीं बना, तो बना क्या, रियल एंड अनइक्वल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। 18, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का मतलब रिलेशन पता है, -b/a, तो -b/a ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे चेंज कर लेना है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18, ये मिस्टेक था यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा -b/a। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लेता तो आंसर आता ऑप्शन नंबर सी, दैट इज c/a। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक इक्वेशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट रूट का मतलब होता है, कोइंसिडेंट लाइन याद है, एक और दूसरी सेम टू सेम दिखती है। कोइंसिडेंट रूट का मतलब है सेम रूट, तो इसमें थोड़ा सा नाम में नहीं उलझना है। कोइंसिडेंट रूट का मतलब है सेम रूट, तो सेम रूट आएंगे इसके। अगर इसके सेम रूट आएंगे तो मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। और उसको सॉल्व करके ही हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, m की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में सारी की सारी वैल्यू किसकी है, m की। और ये m बड़ा नहीं है, ये स्मॉल m है ना, इसमें करेक्शन कर लेना स्मॉल m जो यहाँ से आएगा, क्योंकि कैपिटल M तो हमने यूज ही नहीं किया क्वेश्चन में, तो स्मॉल m की बात करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब है इसमें x का कॉफिशिएंट देखो, x का कॉफिशिएंट है -2 प्लस m और इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है 1, x स्क्वायर का ऑप्शन तो 1 है, और c की वैल्यू है आपके पास m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिए, ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव, और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर यानी 4 m स्क्वायर 2ab 2 इंटू 2 इंटू m यानी 4m, और ये -4 अंदर जाएगा तो -4m स्क्वायर प्लस 16m बन जाएगा, और -16 इज इक्वल टू 0।
सही है। अब इसमें इकट्ठा कर लो एम स्क्वायर वाली टर्म को, ये एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, 4m की बात करूंगा 4m प्लस 16 यानी प्लस 20m, और अगर कांस्टेंट की बात करूंगा तो ये बनेगा आपके पास माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 36, पॉजिटिव का 36, और ऐड करके क्या चाहिए माइनस का 20, ऐड करके माइनस का 20 चाहिए। तो कौन से दो सुटेबल पेयर है 18 और 2, 18 और 2 कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब अगर मैं दोनों को ही नेगेटिव ले लूं तभी बात बनेगी, दोनों को नेगेटिव लोगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा पॉजिटिव का 36, दोनों को ऐड करके आएगा माइनस का 20। तो यही सुटेबल पेयर हुए। इसमें शॉर्टकट नहीं लगा सकता क्योंकि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, क्या है 3 है। 1 होता तो शॉर्टकट लगा देता, तो इसमें शॉर्टकट ना लगा के आपको लॉन्गेस्ट मेथड के साथ ही जाना पड़ेगा 3m स्क्वायर। अब स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, प्लस नहीं सॉरी नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव 18m और नेगेटिव 2m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कुछ कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा m माइनस 6। अगेन यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकालो क्योंकि अंदर हमें सेम चीज बचानी है, तो m माइनस 6 यहाँ पे भी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है m माइनस 6 एंड 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो एक बार बन जाएगा बच्चे m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक बार बन जाएगा आपके पास 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 3m इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, m इज इक्वल टू 2/3, तो 6 और 2/3 बनेगा, 6 एंड 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, 6 भी है और साथ में 2/3 भी है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको कर लेना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। होता क्या है, एग्जामिनर चाहता है कि आपको कंसेप्ट भी पता हो और कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए, तो वो कांस्टेंट में ज्यादा उलझाता है क्वेश्चन को, कांस्टेंट में नहीं सॉरी वेरिएबल में। कांस्टेंट में उलझाएगा तो कांस्टेंट में तुम निपटा देते हो इजीली, पर जब वेरिएबल में कर देता है ना चीजें तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी लगा लेने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है क्या होता है, बहुत ईजी है, तो इसको अगर आपने रिवाइज किया होगा नोट्स को तो समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपॉन किसका है, कंप्लीट का है, ऐसे लिखा होगा इन्होंने, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a ऐसे लिखा है, ठीक है डन। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, और 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द रेशो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रेशो निकालनी है सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो इसका सम ऑफ रूट्स यानी ये ऐसे डिमांड कर रहा है कि सम ऑफ रूट्स निकालो और उसकी रेशो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ। तो सम ऑफ रूट्स ढूंढिए, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का मतलब है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, तो b कितना था माइनस 6 था, तो ये बन जाएगा, और साथ में रेशो, और रेशो के बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा सी वाई है यानी 21/5। अब आपको पता है रेशो में चीजें कट भी तो हो जाती हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 से 5 कट हो गया, तो 6 रेशो 21, और अगेन ये 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 2 रेशो 7 आंसर आना चाहिए। 2 रेशो 7 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2 रेशो 7, तो 2 रेशो 7 ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन था, रेशो भी क्लियर होनी चाहिए। रेशो का क्या मतलब होता है, डिवीजन, रेशो का सिंपल मतलब है डिवीजन, तो डिवीजन में आप चीजों को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। नेक्स्ट 22, which of the following quadratic equation has sum of its root is 4। ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसमें सम ऑफ रूट्स कितना आ जाए 4। तो इसमें सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट का मतलब होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें तो आएगा माइनस ऑफ माइनस 4/2,
तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो इसमें तो 2 आ रहा है, 2 मतलब मेरे को कितना चाहिए, मेरे को चाहिए ओनली 4। सेकंड पे आ जाइए, इसमें माइनस बी वाई ए, तो माइनस 6/1 यानी आंसर आ जाएगा -6। तो ये भी आंसर में नहीं आया। नेक्स्ट अगेन माइनस बी वाई ए। अच्छा इसमें b क्या होगा, 0, क्योंकि b का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x, x तो है ही नहीं ना, तो ये तो 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, माइनस बी वाई ए, तो -4/-1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। और मेरे को भी क्या चाहिए था, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जो रूट है सम ऑफ रूट वो कितना आ जाए बच्चे, 4। तो सम ऑफ रूट 4 ओनली किसको सेटिस्फाई कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। इफ 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है, कौन सी इक्वेशन का, x² + bx + 12 का रूट है क्या, 2। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज दैट। और सेकंड उसने बोला है कि एक इक्वेशन में तुम्हें और दे रहा हूं, वो है x² + bx + q = 0, और इसमें आप फाइंड द वैल्यू ऑफ q। और साथ में उसने बोला था इसके क्या है, इक्वेशन के रियल इक्वल रूट्स है ना, इक्वल रूट्स। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि जब वो ये बोल रहा है ना कि इस इक्वेशन का ये क्या है, आपके पास x आएगा यहां पे ना, x² + bx + 12। उसने बोला कि इस इक्वेशन का एक रूट आपको मैंने दे दिया 2 दे दिया, तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो भाई, 2 का होल स्क्वायर प्लस b × 2 + 12 = 0। ये आ जाएगा 4 + 2b + 12 = 0, और 12 + 4 बन जाएगा 16, उस साइड जाके बनेगा -16, और b की वैल्यू, और यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवीजन में, तो b की वैल्यू आ जाएगी -8। और जैसे ही b की वैल्यू -8 आ जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, x² - 8x + q = 0, ये बन जाएगी x² - 8x + q = 0। अब इस इक्वेशन के क्या हैं बच्चे, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब है इसमें पक्का b² - 4ac क्या आ रहा होगा, 0, क्योंकि उसमें तो बनते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये कंडीशन लगा दो, b² का मतलब है -8 का होल स्क्वायर -4 × a और × c = 0। इसको सॉल्व करो और q की वैल्यू निकालो। q की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, 64 - 4q = 0। 4q इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4q, और यहाँ पे 64, और q की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 64/4। इसको सॉल्व कर लेना, 16, q की वैल्यू आनी चाहिए 16, तो 16 है, यस, ऑप्शन नंबर सी 16। ये भी क्लियर हुआ, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 16 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा। नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए b² - 4ac की वैल्यू चाहिए। b² का मतलब है -1 का होल स्क्वायर -4 × 6, और c कितना है, -2 है। सॉल्व कीजिए, 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा आपके पास 48 यानी 49। तो 49 का मतलब >0 आया, तो इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब 2 रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ऑप्शन नंबर बी। तो 24 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स को लेके, बहुत सारे क्वेश्चन। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से वो कभी कांस्टेंट पूछ लेता है, कभी वो वेरिएबल पूछ लेता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने। और सेकंड, एक तो इसके ऊपर, और सेकंड आपके बनेंगे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को लेके, और थर्ड आपके बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, और फोर्थ बन सकते हैं ग्राफिकल अप्रोच के साथ। तो वो सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 25th नंबर का क्वेश्चन, और 25th नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपको दी है, वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बना रही है, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है आपका b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0।
इसको सॉल्व करो, वैल्यूज पुट कर दो, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा 16 -4k इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बच्चे एक तरीके होते हैं, वो 11th में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे इसको मैं इस तरफ लेके जा सकता हूँ। अब लेके कैसे जाओगे, एक्चुअल में हम दोनों साइड +4k को ऐड करते हैं, दोनों साइड इनइक्वालिटी के +4k को ऐड करेंगे तो यहाँ पे +4k आ जाएगा, यहाँ पे -4k +4k आपस में क्या हो जाएंगे, कट। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे। और फिर लास्ट में क्या कर देता हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 16/4 आ जाएगा और यहाँ पे 4k/4 आ जाएगा। तो ये जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 4 इज ग्रेटर देन k। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, k की तरफ छोटे वाला निशान है तो ऐसे लिख दो, तब भी तो एक ही बात है ना। 4 इज ग्रेटर देन k लिखो या k इज स्मॉलर देन 4 लिखो, एक ही बात है। तो k इज स्मॉलर देन 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका आपका राइट आंसर। तो 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए किसके बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है, 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो इसमें मैंने ये कोशिश की है कि एक तो आपका बच्चे बेसिक स्ट्रांग हो जाए, तो क्वाड्रेटिक से पहले पोलिनोमियल को पढ़ना जरूरी है, फिर आपको क्वाड्रेटिक और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जितना भी आपका लेवल है 10th लेवल, उसके अकॉर्डिंग मैंने जितने भी वीवाईक्यूज करवाए या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हमें ये लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपका काम क्या है, कोई भी बुक परचेज करना चाहते हो बुक परचेज करो, उसमें एमसीक्यू जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सॉल्व करो। प्रैक्टिस की गेम है सारी ना, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अब इसके लिए तुम चाहे बुक का सहारा ले लो या सेकंड तुम किसका सहारा ले सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हो, या फिर कहीं पे कोई साइट का सहारा ले लो, वहां पे क्वेश्चन मिल जाए ऑब्जेक्टिव वाले बस। और थर्ड वन, अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, जो भी बोर्ड है, बोर्ड लेवल है, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो, चाहे आप कौन से बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, तो आप एक काम करो बच्चे, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड ओरिएंटेड, वो लगा के जाओ, तब भी काफी हद तक आप इस लेवल को अचीव कर पाओगे कि आपका इजीली एसपीआई क्या हो सकता है बच्चे, क्रैक हो सकता है। ठीक है, बस यही है कि आपने कंटिन्यूटी रखनी है, डेली आपको मैथ्स को रिवाइज करना है। मैथ्स का पोर्शन ज्यादा है, ज्यादा टाइम आपको किसके लिए देना है, मैथ्स के लिए देना है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ्स आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था एसपीआई के अकॉर्डिंग वो हुआ है फिनिश। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नया लेक्चर शुरू करेंगे और उसका नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे इसमें और भी बहुत सारी सीरीज आती हैं, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, फिर आपके पास और भी 2-3 आते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है, पर वो सारी की सारी चीजें कहाँ हैं बच्चे, 11th में हैं। 10th लेवल पे सिर्फ एक ही सीरीज पढ़ेंगे, एक ही सीक्वेंस पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगेन डिस्कस करने का तरीका आपका सेम रहेगा, पहले हम डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को कवर करेंगे, जो भी उसमें बेसिक चीजें हैं वो अच्छे से कवर करेंगे, फिर साथ में लास्ट में क्या करना है, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश। तो थैंक यू सो मच बच्चे जुड़ने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।